आज हम इंजन के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रियलिस्टिक 3D एनिमेशन के साथ समझेंगे। हर पार्ट का नाम, उसका काम और उसकी लोकेशन देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये है एक 4 सिलेंडर इंजन। इसके हर पार्ट का अपना खास काम है। इस पूरी सीरीज में हम एक एक पार्ट को आसान भाषा में समझेंगे। ये है सिलेंडर ब्लॉक, इंजन की मेन बॉडी। सभी जरूरी पार्ट्स इसी के अंदर फिट होते हैं और यहीं से इंजन की ताकत बनती है। सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन ऊपर और नीचे चलता है। ये घिसाव कम करता है और जरूरत पड़ने पर सिर्फ लाइनर बदला जा सकता है, पूरा ब्लॉक नहीं। कूलेंट पैसेजेस के अंदर कूलेंट लगातार बहता रहता है। ये इंजन की गर्मी को बाहर निकालकर यूज ओवरहीट होने से बचाता है। ऑयल गैलरीज इंजन ऑयल को हर मूविंग पार्ट तक पहुंचाती हैं। इससे फ्रिक्शन कम होता है और इंजन के पार्ट्स ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं। ये है सिलेंडर हेड। इसमें वॉल्व्स, स्पार्क प्लग या इंजेक्टर और कंबस्शन चेंबर होते हैं। यहीं से हवा और फ्यूल का कंट्रोल होता है। हेड गैस्केट सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच मजबूत सील बनाती है। ये कंप्रेशन, कूलेंट और इंजन ऑयल को अलग अलग रखती है और लीक होने से बचाती है। ये है वॉल्व कवर। ये सिलेंडर हेड के ऊपर लगता है और कैमशाफ्ट और वॉल्व मैकेनिज्म को धूल से बचाता है। साथ ही इंजन ऑयल को बाहर लीक होने से रोकता है। वॉल्व कवर गैस्केट वॉल्व कवर और सिलेंडर हेड के बीच मजबूत सील बनाती है। ये इंजन ऑयल को बाहर लीक होने से रोककर इंजन को साफ और सुरक्षित रखती है। ये है ऑयल फिलर कैप। इसी से इंजन में नया ऑयल भरा जाता है। ये धूल और गंदगी को इंजन के अंदर जाने से भी रोकता है। ये है इनटेक वाल्व। जब पिस्टन नीचे आता है तब ये खुलता है और सिलेंडर के अंदर फ्रेश हवा या एयर फ्यूल मिक्सचर को आने देता है। ये है एग्जॉस्ट वाल्व। पावर स्ट्रोक के बाद ये खुलता है और जली हुई गैसेस को सिलेंडर से बाहर निकाल देता है, जिससे अगले साइकिल के लिए सिलेंडर तैयार हो जाता है। ये है वॉल्व रिटेनर। ये वॉल्व स्प्रिंग को मजबूती से पकड़ कर रखता है, जिससे वॉल्व हाई स्पीड पर भी सुरक्षित तरीके से काम करता है। ये हैं वॉल्व कीपर्स। ये छोटे से पार्ट्स वॉल्व रिटेनर को वॉल्व स्टेम पर मजबूती से लॉक करते हैं, जिससे पूरा वॉल्व मैकेनिज्म सुरक्षित रहता है। ये है वॉल्व स्टेम सील। ये वॉल्व स्टेम को ल्यूब्रिकेशन देता है और एक्स्ट्रा इंजन ऑयल को कंबस्शन चेंबर में जाने से रोकता है। ये है कैमशाफ्ट। ये इंजन के वॉल्व्स को सही समय पर खोलता और बंद करता है, जिससे हवा और एग्जॉस्ट का फ्लो बिल्कुल सही रहता है। ये है इनटेक कैमशाफ्ट। ये सिर्फ इनटेक वॉल्व्स को सही समय पर खोलता है, जिससे फ्रेश हवा सिलेंडर के अंदर पहुंचता है। ये है एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट। ये सिर्फ एग्जॉस्ट वॉल्व्स को सही समय पर खोलता है, जिससे जली हुई गैसेस सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। ये हैं कैमशाफ्ट बेयरिंग्स। ये कैमशाफ्ट को स्मूथ सपोर्ट देते हैं और इंजन ऑयल के साथ फ्रिक्शन को बहुत कम कर देते हैं। ये है कैमशाफ्ट स्प्रॉकेट। ये टाइमिंग चेन के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से पावर लेकर कैमशाफ्ट को बिल्कुल सही टाइमिंग पर घुमाता है। ये है टाइमिंग चेन। ये क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को बिल्कुल सही टाइमिंग पर जोड़कर चलाती है, जिससे इंजन के वॉल्व्स सही समय पर खुलते और बंद होते हैं। ये है टाइमिंग चेन गाइड। ये टाइमिंग चेन को सही रास्ते पर चलाता है और वाइब्रेशन और चेन की आवाज को कम करता है। ये है टाइमिंग चेन टेंशनर। ये इंजन ऑयल प्रेशर की मदद से टाइमिंग चेन को हमेशा सही टेंशन में रखता है, जिससे वॉल्व टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। ये है रॉकर आर्म। ये कैमशाफ्ट की मूवमेंट को वॉल्व तक पहुंचाता है, जिससे वॉल्व सही समय पर खुलता और बंद होता है। ये है हाइड्रोलिक लिफ्टर। ये इंजन ऑयल प्रेशर से वॉल्व क्लियरेंस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, जिससे इंजन स्मूथ और बिना टिकिंग आवाज के चलता है। ये है फ्यूल इंजेक्टर। ये हाई प्रेशर से फ्यूल को बहुत बारीक बूंदों में सिलेंडर के अंदर स्प्रे करता है, जिससे फ्यूल अच्छी तरह जलता है और इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ती है। ये है इग्निशन कॉइल। ये बैटरी के 12 वोल्ट को हजारों वोल्ट में बदलकर स्पार्क प्लग तक पहुंचाती है, जिससे फ्यूल जलता है और इंजन स्टार्ट होता है। ये है स्पार्क प्लग। ये हाई वोल्टेज से स्पार्क पैदा करता है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाकर इंजन को पावर देता है। ये है पिस्टन। ये सिलेंडर के अंदर ऊपर और नीचे चलता है। कंबस्शन की ताकत को कनेक्टिंग रॉड के जरिए क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाकर इंजन को पावर देता है। ये हैं पिस्टन रिंग्स। ये कंप्रेशन को सील करते हैं, इंजन ऑयल को कंट्रोल करते हैं और कंबस्शन की पावर को लीक होने से बचाते हैं। ये है पिस्टन पिन। ये पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को मजबूती से जोड़ता है और कंबस्शन की ताकत को आसानी से ट्रांसफर करता है। ये है कनेक्टिंग रॉड। ये पिस्टन की सीधी मूवमेंट को क्रैंकशाफ्ट की घूमने वाली मूवमेंट में बदलकर इंजन को पावर देता है। ये है कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग। ये कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट के बीच फ्रिक्शन को बहुत कम करता है और स्मूथ रोटेशन बनाए रखता है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की ऊपर नीचे मूवमेंट को रोटरी मोशन में बदलती है। यही इंजन की पावर बाहर पहुंचाती है। ये हैं क्रैंकशाफ्ट मेन बेयरिंग्स। ये क्रैंकशाफ्ट को मजबूत सपोर्ट देते हैं और स्मूथ रोटेशन बनाए रखते हैं।
ये है फ्लाईव्हील। ये इंजन की घूमने वाली एनर्जी को स्टोर करता है और क्रैंकशाफ्ट की स्पीड को स्मूथ और स्टेबल बनाए रखता है। ये है ऑयल पंप। ये इंजन ऑयल को प्रेशर के साथ हर मूविंग पार्ट तक पहुंचाता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है और इंजन सुरक्षित रहता है। ये है ऑयल पैन, जिसे ऑयल सम्प भी कहते हैं। ये इंजन ऑयल को स्टोर करता है और ऑयल पंप इसी से ऑयल लेकर पूरे इंजन में सर्कुलेट करता है। ये है ऑयल फिल्टर। ये इंजन ऑयल से धूल, कार्बन और मेटल के छोटे पार्टिकल्स को हटाकर इंजन तक सिर्फ साफ ऑयल पहुंचाता है। ये है वाटर पंप। ये कूलेंट को पूरे इंजन और रेडिएटर में सर्कुलेट करता है, जिससे इंजन का टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल में रहता है। ये है थर्मोस्टैट। ये कूलेंट के फ्लो को टेम्परेचर के हिसाब से कंट्रोल करता है, जिससे इंजन जल्दी वार्म होता है और ओवरहीटिंग से भी बचता है। ये है रेडिएटर। ये इंजन से आने वाले गर्म कूलेंट को ठंडा करता है और इंजन का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रखता है। ये है कूलिंग फैन। जब इंजन गर्म होता है, ये रेडिएटर के थ्रू हवा खींचकर कूलेंट को जल्दी ठंडा करता है और ओवरहीटिंग से बचाता है। ये है इनटेक मैनिफोल्ड। ये फिल्टर्ड हवा को बराबर मात्रा में हर सिलेंडर तक पहुंचाता है, जिससे इंजन स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से काम करता है। ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये सभी सिलेंडर्स से निकालने वाली गर्म एग्जॉस्ट गैसेस को इकट्ठा करके कैटालिटिक कन्वर्टर की तरफ भेजता है। ये है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये एग्जॉस्ट की हानिकारक गैसेस को केमिकल रिएक्शन के जरिए कम हानिकारक गैसेस में बदलकर प्रदूषण को कम करता है। ये है इंजन माउंट ब्रैकेट। ये इंजन को व्हीकल फ्रेम से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है और वाइब्रेशन को कम करता है। ये है मफलर। ये इंजन की तेज आवाज को कम करता है और एग्जॉस्ट गैसेस को आसानी से बाहर निकालता है। ये है टर्बोचार्जर। ये एग्जॉस्ट गैस से हवा को कंप्रेस करके इंजन की पावर बढ़ा देता है। ये है इंटरकूलर। ये टर्बोचार्जर की गर्म हवा को ठंडा करके इंजन की पावर बढ़ाता है। ये है इंजन माउंट। ये इंजन को मजबूती से पकड़कर वाइब्रेशंस को कम करता है। ये है ECU। ये सेंसर से डेटा लेकर इंजन को सही तरीके से कंट्रोल करता है। ये है ऑक्सीजन सेंसर। ये एग्जॉस्ट की ऑक्सीजन नापकर ECU को सही सिग्नल भेजता है। ये है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन बताकर ECU को सही सिग्नल भेजता है। ये है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये कैमशाफ्ट की पोजीशन बताकर ECU को सही सिग्नल भेजता है। ये है नॉक सेंसर। ये इंजन की नॉकिंग पहचान कर ECU को तुरंत सिग्नल भेजता है। ये है MF सेंसर। ये इंजन में आने वाली हवा को नापकर ECU को सिग्नल भेजता है। ये है TPS सेंसर। ये थ्रॉटल की पोजीशन बताकर ECU को सिग्नल भेजता है। ये है CTS सेंसर। ये कूलेंट का टेम्परेचर